नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कालका क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं प्रैक्टिस पेपर क्लास 6 साइंस का, जो आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आपका जो पेपर है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो जो क्वेश्चन है तो उसमें देखिए क्या पूछा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि भोजन का कौन सा घटक, विच कंपोनेंट ऑफ फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, हमारे कौन सा कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट। क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट इसका सही उत्तर रहेगा। उस वस्तु को क्या कहते हैं जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है? तो देखिए उसको हम क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? प्रकाशित वस्तु या प्रदीप्त वस्तु। ये इसका उत्तर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है? हाउ मैनी टर्मिनल्स डज एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो बच्चों आपको बताना है कि 2 टर्मिनल होते हैं। एक का नाम होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल, यानी धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा, यानी 2 टर्मिनल होते हैं। उसके बाद में फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपको इसमें बताना है सक्करवी। कौन सा रोग हो जाता है? सक्करवी रोग हो जाता है। उसके बाद में प्रकाश रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश जो हमेशा बच्चों सीधी रेखा में गमन करता है। याद रखना, किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये इसका सही उत्तर रहेगा। इसके जो 6th पार्ट में क्या पूछा गया है? गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर तो वो होते हैं जिनमें लाइट पास कर सकती है, और लाइट नहीं पास करती है उनको इंसुलेटर बोला जाता है। तो कंडक्टर के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मेटल्स होती हैं, मेटल्स हैं, और इंसुलेटर की जैसे कि प्लास्टिक है, रबड़ है, ये आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 7th, इस फर्स्ट के 7th पार्ट में देखिए, सो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बच्चों इस डायग्राम में आप ऐसे शो करोगे। पॉजिटिव से जो धनात्मक सिरा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन आप शो करेंगे। उसके बाद में 8th पार्ट, विच विटामिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए आवश्यक है। इसका उत्तर विटामिन ए रहेगा। कभी भी सूर्य को सीधी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। आपको सही या गलत बताना है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी भी हमें सूर्य को नंगी आंखों से यानी डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। हमें चश्मे का यूज़ करके या गूगल स्पेक्स का हम यूज़ करके हमें उसको देखना चाहिए। तो ट्रू आ जाएगा इसमें ये पॉइंट। छाया केवल एक प्राप्त होती है। छाया जो होती है, शैडो जो होती है, वो हमें किसके ऊपर बनती है? पर्दे के ऊपर। किसके ऊपर बनती है बच्चों? पर्दे के ऊपर, या इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? स्क्रीन के ऊपर। क्या लिखेंगे? स्क्रीन पर हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, फ्रॉम वेयर डज इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो सेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस करता है? तो आपको पता है बच्चों कि सेल के अंदर क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। तो रासायनिक ऊर्जा से वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। इंग्लिश में इसको क्या लिखोगे आप? फ्रॉम केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद में 12th वाला जो पार्ट है, बैलेंस्ड डाइट फॉर बॉडी शुड कंटेन वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो बैलेंस डाइट में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग पदार्थ होते हैं उसमें। तो ये पॉइंट आपका सही रहेगा। तो इसमें आपको सही करना है, सही कथन का चयन करना था। उसके बाद में सेक्शन बी, देखिए सेक्शन बी में इसमें क्वेश्चन देखिए कितने हैं। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या पूछा गया है? आहार रेशे से भरपूर 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। नेम टू फूड रिच इन डाइटरी फाइबर। तो देखिए इसमें
जो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डाइटरी फाइबर यानी आहार रेशे क्या होते हैं। आहार रेशे वे पदार्थ होते हैं जो हमें पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं और साथ में हमें पानी की भी प्राप्ति होती है। तो ऐसे आहारी रेशे, इनको हम रुक्षांश भी बोलते हैं बच्चों। और इनके उदाहरण जो आप लिखेंगे तो वो लिख सकते हैं आप ताज़े फल और सब्जियां, इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ताज़े फल व सब्जियां इनके सोर्स होते हैं जिनसे हमें आहारी रेशे प्राप्त होते हैं। उसके बाद में किस प्रकार के भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर रहेगा प्रोटीन। प्रोटीन से हमारी बॉडी बिल्ड होती है यानी मसल्स बनती हैं, तो प्रोटीन इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न 3 में देखिए, अपारदर्शी और पारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण दीजिए। पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि पारदर्शी यानी ओपेक और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होती हैं। ओपेक को हम अपारदर्शी बोलते हैं और ट्रांसपेरेंट को हम पारदर्शी बोलते हैं। तो ओपेक ऑब्जेक्ट वो होती हैं जिनके आर पार हमें कुछ दिखाई नहीं देता, और ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनके हमें आर पार दिखाई देता है। तो ओपेक में आप लिखेंगे जैसे कि दीवार है, धातु है, टेबल है, तो ये सभी ओपेक में आती हैं। ट्रांसपेरेंट में क्या लिखेंगे आप? ट्रांसपेरेंट में जैसे कि कांच है, जल है, वायु है, ये सभी किस में आती हैं बच्चों? ट्रांसपेरेंट में। कांच को ग्लास बोलते हैं, वाटर और एयर। तो ये एग्जाम्पल आप इनके लिख सकते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार देखिए बच्चों, ऐसा भोजन, सुन लेना आप अच्छे से, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में इसको डिफाइन करेंगे, ए फूड इन विच ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन ए प्रॉपर रेशियो एंड अलोंग विद रफेज एंड वाटर, दैट्स फूड इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। उसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए, क्या होता है जब आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें स्टार्च युक्त पदार्थ पे गिरती हैं? तो देखिए, जब आयोडीन की जो ड्रॉप होती हैं वो स्टार्च के किसी सब्सटेंस के ऊपर पड़ती हैं, तो वो उसको क्या कर देती हैं? नीला या ब्लैक, काला, इसमें इस रंग में परिवर्तित हो जाती हैं। और यह रंग जो होता है किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न 5 में पिन होल कैमरे से किस प्रकार के चित्र बनते हैं? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा बच्चों वो रहेगा वास्तविक बनता है पिन होल कैमरे से, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ये इसका उत्तर रहेगा। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे, इंग्लिश में आप इसको लिखेंगे रियल, इन्वर्टेड और डिमिनाइज्ड। ठीक है बच्चों, ये इसका उत्तर रहेगा। उसके बाद में प्रश्न 6 में, आहारी रेशा हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, लेकिन हमारे भोजन का एक अनिवार्य घटक क्यों है? क्योंकि आहारी रेशे को हम रुक्षांश भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे भोजन, जो हम भोजन खाते हैं उनके साथ अगर हम आहारी रेशा लेते हैं तो ये उसका क्या कर देते हैं? आयतन को बढ़ा देते हैं। और आयतन बढ़ा देने से क्या होगा? भोजन का अगर आयतन बढ़ जाएगा तो हमारे भोजन में ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर पचते नहीं हैं, तो उनको ये क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। उन पदार्थों को, जो अनपचे हुए पदार्थ होते हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को कब्ज से बचाते हैं। तो ये इनका रोल होता है। तो आपको ये उत्तर इसमें लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन जो 7 है आपका, हाउ आर शैडो फॉर्म्स? जो छाया होती है वो कैसे बनती है? जब प्रकाश की किरण के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो बच्चों उसकी क्या होती है? पीछे उसकी क्या आती है? स्क्रीन के ऊपर क्या बनती है? उसकी छाया बनती है। यानी प्रकाश के रास्ते में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाती है, तो उस वस्तु की छाया बनती है। उसके बाद में व्हाट इज़ द मून नॉट कंसिडर्ड एज ए लुमिनियस बॉडी? चांद को दीप्त पिंड क्यों नहीं माना गया? अब आपको पता है बच्चों, दीप्त या प्रकाशित पिंड उसे कहते हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। लेकिन अगर हम चांद की बात करें तो चांद का कोई प्रकाश नहीं होता।
चाँद जो हमें रोशनी देता है वो सूर्य की रोशनी जब चाँद से टकराती हैं तब वो धरती के ऊपर पहुंचती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ चाँद एक दीप्त पिंड नहीं होता, क्योंकि चाँद जो होता है वो सन की लाइट को क्या करता है, परिवर्तित यानी परावर्तित करता है अर्थ तक, तो इसलिए इसको दीप्त पिंड नहीं माना गया है। प्रश्न 8, ड्राई इलेक्ट्रिक सेल शोविंग इट्स टर्मिनल। तो आपको इस प्रकार से एक सेल बनाना है और उसमें आपको एक टर्मिनल प्लस बना देना है इस प्रकार से और एक माइनस। तो इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है, इसके टर्मिनल को दर्शाना है। 3 धातुओं के नाम लिखें जो विद्युत का सुचालक हैं। तो 3 धातुओं के नाम लिख सकते हैं बच्चों आप। सिल्वर लिख सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, सोना, चांदी, लोहा। तो इस प्रकार से 3 धातुओं के नाम आप लिख सकते हैं, कॉपर, लोहा, चांदी, सोना। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। छाया के निर्माण के लिए आवश्यक 3 वस्तुएं लिखें। देखो, छाया तभी होगा जब एक प्रकाशित वस्तु हो और किसी वस्तु के ऊपर गिरती हो और फिर उसकी क्या बनेगी, यहाँ पर एक स्क्रीन हो। तो 3 चीज़ें कौन कौन सी होगी, एक तो दीप्त पिंड होना चाहिए जिससे प्रकाश निकलता हो, और एक वस्तु होनी चाहिए जिसकी छाया बनेगी, और एक स्क्रीन जिसके ऊपर उस वस्तु की छाया बनेगी। तो 3 हो जाएंगी, दीप्त पिंड, वस्तु, और थर्ड नंबर पे हम क्या लिखेंगे, स्क्रीन। स्क्रीन को हिंदी में बोलते हैं पर्दा। ठीक है, तो ये 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करने से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, विद्युत धारा जो होती है उसको हम वेस्ट होने से बचा सकते हैं, और जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो हम इलेक्ट्रिक स्विच को बंद कर दें तो क्या हो, उसकी जान को हम बचा सकते हैं। तो ये इसके उपयोग हैं, तो ये आपको इसमें लिखने हैं। 2 विद्युत उपकरणों के नाम लिखिए जिसमें स्विच लगे होते हैं। तो स्विच देखो किस किस में लगे होते हैं, जैसे पंखा है, इलेक्ट्रिक फैन, टीवी है। तो आप ऐसे वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। 2 के पूछे गए हैं तो 2 आपको बता देंगे, और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रश्न 11 में देखिए, उपरोक्त 3 चित्र ABC का अवलोकन कीजिए। देखो, ये चित्र 1 है और यहाँ पे चित्र 2 है, 1, 2 और 3। तो इनको देख करके आपको इनके उत्तर बताने हैं। उचित कारण सहित बताइए कि प्रकाश किस स्थिति में दिखाई देगा। तो बताइए, इसमें प्रकाश, मोमबत्ती का प्रकाश इसको दिखाई देगा या इसको या इसको। तो देखो बच्चों, इसके तो आगे मोमबत्ती है नहीं, तो प्रकाश कहाँ से दिखाई देगा। तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। देखो, अब आपको ये भी पता है बच्चों कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में जाता है। क्या जाता है, सीधी रेखा में। तो लेकिन ये इसका जो पाइप है ये मुड़ा हुआ है, तो इसमें प्रकाश नहीं जाएगा, जबकि ये बिल्कुल सीधा है और प्रकाश बिल्कुल सीधा जाएगा, तो इसको प्रकाश दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको चित्र ए में जो है उसमें प्रकाश दिखाई देगा, और आपको इसका कारण क्या लिखना है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए व्यक्ति ए में जो ए वाला जो चित्र है इसको प्रकाश दिखाई देगा। ये इसका कारण बताना है। उसके बाद में इसी का पार्ट ऑप्शनल, जब किसी प्रकाश किसी चमकीली सतह पे पड़ता है तो प्रकाश के मार्ग में क्या परिवर्तन आता है, यह क्या कहलाता है। देखिए, ये कोई चमकीली यानी कोई शीशा है और इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से गिरती है, तो ये क्या होगी, अपना पथ को परिवर्तन कर लेगी, यानी अपने रास्ते को बदल लेगी। और क्या होगा, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, परावर्तन। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये इसको आपको लिखना है। उसके बाद में जो सेक्शन सी है, वसा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए और चित्र बनाइए। तो बच्चों, 3 स्रोत आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं वसा के, जिनसे फैट प्राप्त होती है। आप लिख सकते हैं घी, ऑयल और क्रीम। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हैं, और साथ में उनके आपको चित्र भी बना देने हैं। बी वाले पार्ट में देखिए, मिलान करना आपको। मिलान में देखिए क्या करना आपको, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चों। तो आपको पता है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, तो इसका मिलान इसके साथ होगा। आयोडीन की कमी से घेगा और आयरन की कमी से एनीमिया। तो ये आपको इसमें मिलान करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद में इसका भी ऑप्शनल पार्ट है। उसके बाद में
पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व क्या होते हैं? तो पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी जीवित प्राणी को या जीव को जीवित रखते हैं और उसकी वृद्धि करने में सहायक होते हैं। ऐसे तत्वों को क्या बोला जाता है? पोषक तत्व बोला जाता है। इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे इसको? ए सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप ए लिविंग थिंग अलाइव एंड हेल्प इट टू ग्रो। तो ये हम इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके लिखेंगे। मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। मेजर न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें आप लिख सकते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये आप इसके मेजर न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों के आपको नाम लिखने हैं साथ में। उसके बाद में 13 क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है और पढ़ करके फिर आपको जवाब देना है। तो देखिए, अरुण देर शाम तक पढ़ रहा था। रोशनी के लिए उसने बिजली का बल्ब ऑन किया, बल्ब नहीं चमका। संभावित है कि बल्ब फ्यूज हो गया। यह कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। तो देखिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं फ्यूज होने के। बल्ब के न चमकने का कारण उसके का टूटना है। देखो सर्किट, फिलामेंट, टर्मिनल। तो बच्चों कोई भी चीज़ टूट सकती है जिसके कारण बल्ब नहीं चमकेगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो डी है इसमें वो सही रहेगा। सर्किट भी टूट सकता है तब भी बल्ब नहीं चमकेगा, फिलामेंट भी टूट सकता है और टर्मिनल भी टूट सकता है। तो उपरोक्त सभी रीज़न के कारण बल्ब नहीं चमक सकता। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है, बल्ब के फ्यूज होने का कारण इसके का टूटना है। बल्ब फ्यूज क्यों होता है? फ्यूज का मतलब क्या होता है बच्चों? फिलामेंट का टूटना। फिलामेंट जो वायर होता है ना पतला सा, वो टूट जाता है, उसको फिलामेंट बोलते हैं। वो टूट जाता है तो वो क्या होगा? बल्ब हमारा फ्यूज बोला जाएगा। बल्ब क्या नहीं करेगा फिर? चमकेगा नहीं। उसके बाद में थर्ड जो पार्ट है इसका, एक साधारण उपकरण जो या तो सर्किट को तोड़ता है या इसे पूरा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्विच बोलते हैं। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। बीज एक छोटा गोलाकार अंडाकार वस्तु है। जब बीज बोया जाता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है। कुछ सब्जियों और फलों के बीजों का उपयोग हमारे जीवन में किया जाता है। तो इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके घर में मसाले के रूप में उपयोग किए जाने वाले बीज है। तो देखिए घरों में कौन सा बीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जीरा, खरबूजे के बीज, चना, मटर। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए जीरा। इसका पार्ट बी देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बीज नहीं है? गाजर, मूंगफली, चना, तिल। तो गाजर जो है वो बीज नहीं है, बाकी मूंगफली, चना, तिल ये सभी बीज हैं। उसके बाद में बीज जो खाने योग्य नहीं है, पपीता, मटर, मसूर, बादाम। तो पपीता जो है ये जो खाने योग्य नहीं है, ये इसका उत्तर रहेगा। उसके बाद में प्रश्न 15, गोपाल अपनी मौसी के परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा था। वो अगले दिन अपनी छुट्टियों के लिए आएंगे। वह बहुत उत्साहित था। तभी उसकी माँ ने पुकारा, गोपाल सोने से पहले अंकुरित होने के लिए चना के 2 छोटे कटोरे भिगोना याद रखना। तो इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को अंकुरित किया जा सकता है? तो देखिए चने को भी हम अंकुरित कर सकते हैं, साबुत मसूर, राजमा सभी को अंकुरित कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो सभी, यानी ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। उसके बाद में इसका पार्ट 2 है, चना एक पौधे का खाने योग्य भाग है। तो चना क्या होता है बच्चों? एक बीज होता है। ठीक है, क्या होता है? बीज। उसके बाद में अंतिम पार्ट है इस क्वेश्चन का, अंकुरित भोजन से किसकी अधिकता होती है? तो अंकुरित भोजन में बच्चों प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। वीडियो कैसे लगी बच्चों? कमेंट ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएँ। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बच्चों। टेक केयर।